फिटनेस की दुनिया में ट्रेंडी वर्कआउट्स की कोई कमी नहीं है। F45, क्रॉसफिट, पिलाटेस और SIIT ट्रेनिंग को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जीने का सबसे अच्छा तरीका शायद हमारी नाक के नीचे ही छिपा हो। इसे वॉकिंग कहते हैं। इसमें आप सोफे से उठकर अपने पैरों को आगे की तरफ घुमाते हैं और शरीर के सामने की जगह पहुंच जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने पूर्वजों की तुलना में कम कदम चलते हैं और कम एक्टिव हैं, और इसके पीछे कई कारण हैं। हम कॉलेज या ऑफिस गाड़ी चलाकर जाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम करते हैं और आराम के समय सोफे पे बैठे रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। हाल ही के एक रिसर्च में पाया गया है कि फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से डायबिटीज और कैंसर जैसे क्रॉनिक बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है, और ये अब ग्लोबल मोर्टेलिटी का 4th लीडिंग रिस्क फैक्टर है। इसीलिए मैं रेगुलरली वेट्स लिफ्ट करता हूँ और खुद को एक एक्टिव पर्सन मानता हूँ। बट अगर एक ऐसी चीज है जिसे मैं नजरअंदाज करता हूँ तो वो है कार्डियो। मैं ट्रेडमिल पे कम ही जाता हूँ, मैं दौड़ता भी नहीं हूँ, और पिछले 3-4 सालों से मेरे हर रोज के एवरेज स्टेप्स 5000 से भी कम रहे हैं। मैं फाइनली अपने डेली रूटीन में और मूवमेंट ऐड करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं अगले 30 दिनों तक डेली 10,000 स्टेप्स चलने जा रहा हूँ। तो हमने कई लोगों से 10,000 स्टेप्स चलने की डेली एडवाइस सुनी होगी, बट ओरिजिनली ये आई कहाँ से एडवाइस? पता चला कि ये नंबर साइंस से ज़्यादा मार्केटिंग पे रिलाय करता है। 1960s में दुनिया का फर्स्ट कमर्शियल पीडोमीटर बनाने वाली जापानीज कंपनी ने एक नया स्टेप काउंटर लॉन्च किया, जिसका स्लोगन था लेट्स वॉक 10,000 स्टेप्स अ डे। ये स्लोगन ना केवल कैची था बल्कि याद रखने में इजी भी था। लेटेस्ट स्टडीज में पता चला है कि डेली 4,000 स्टेप्स चलने से सेहत हेल्दी रहती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए 7,500 स्टेप्स चलना एक आइडियल नंबर माना गया है। मुझे आप ओवर अचीवर कह सकते हैं, बट मैं फिर भी अपने 10,000 स्टेप्स गोल के साथ लॉक्ड इन रहूंगा। मैं अगले 30 दिनों तक अपने हेल्थ डाटा को बारीकी से ट्रैक करने जा रहा हूं, ताकि मैं देख सकूं कि कोई चेंज आता है या नहीं। मैं रोज अपना वेट मेजर करूंगा, अपना ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करूंगा, और बाकी सभी डाटा पॉइंट्स की देख सकूं मैं कैसा कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं पहला हफ्ता पार करता गया, एक बात जो मुझे साफ हो गई कि टाइम ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन में 10,000 स्टेप्स करना भी बहुत हैरानी की बात है। मैं अक्सर अपना ट्रैकर 8 बजे ट्रैक करता हूँ और पाता हूँ कि मैं अभी भी 2 या 3,000 स्टेप्स पीछे हूँ। इसीलिए बस अंधेरा होने के बाद मुझे बाहर निकल के आस पड़ोस में घूमना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी डरावना नहीं है। इसीलिए कुछ तो बदलना ही होगा, मुझे कोई ऐसा चेंज लाना पड़ेगा, कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे स्टेप्स जल्दी जल्दी पूरे हों, क्योंकि ऐसे तो मैं इसे और खींच नहीं सकता। अपने स्टेप्स को ट्रैक करने के लिए मैंने एक फिटनेस ट्रैकर लिया है। मेरे पास ये फिटबिट का इंस्पायर 3 बैंड है, और ये कनेक्टेड जीपीएस ट्रैकिंग और आर्म मोशन का कॉम्बिनेशन यूज करके डिस्टेंस और स्टेप्स को मेजर करता है। पर ये हर बार 100% एक्यूरेट नहीं होता। मैंने कई बार नोटिस किया है कि इसने मेरे सोते समय भी स्टेप्स रिकॉर्ड किए हैं। बेशक आप अपने फ़ोन से स्टेप्स ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं अपना फ़ोन ले जाना पसंद नहीं करता। इसलिए मैं हर दिन बहुत सारे स्टेप्स ट्रैक करना मिस कर देता हूं, और जैसे कि मैंने अभी तक सीखा है, हर एक स्टेप मैटर करता है। तो अभी रात के 10:44 हो रहे हैं और मेरे 9,800 स्टेप्स पूरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 10,000 स्टेप्स पूरे होने तक मुझे चलना होगा। 9,935 लगभग हो गया। I got 10,100 स्टेप्स टुडे। मुझे लगता है जो एक बात मैंने फील की है वो ये है कि कुछ टाइम से मेरी लाइफ बहुत सेडेंटरी चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा उठकर चलता नहीं हूँ। जब मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ तो 6-8 घंटे बस बैठा रहता हूँ, तो उठता बहुत कम हूँ। मैं वॉशरूम जाने के लिए उठता हूँ, एक बोतल और पानी लाने के लिए उठता हूँ, शायद जिम जाने के लिए, बट मेरी ओवरऑल मूवमेंट बहुत कम हो गई है। मैं सच में जल्द से जल्द अपने स्टेप्स बढ़ाने के लिए कमिटमेंट लेना चाहता हूँ, पर ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मैं हर वक्त सोचता रहूँ। जैसे कि हे भगवान, मुझे रात को 11 बजे उठकर दोबारा चलना होगा ताकि मैं अपने 10,000 स्टेप्स का गोल पूरा कर सकूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये एक सही तरीका है इस एक्सपेरिमेंट को करने का। मैं इसे एक सस्टेनेबल वे में करना चाहता हूँ, इस तरह की अगले 30 दिनों के बाद भी मैं इसे आराम से कर सकूँ। पहली चीज जो मेरे लिए काम की वो थी इंसिडेंटल एक्सरसाइज। इंसिडेंटल एक्सरसाइज एक ऐसी मूवमेंट है जो दिन भर में थोड़ी थोड़ी की जाती है। हम सभी के पास ऐसे चॉइसेस होते हैं जो हमारी मूवमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे लिफ्ट की जगह स्टेयर्स चढ़ना, जिम तक पैदल जाना, या पानी का छोटा कप यूज करना ताकि आपको उसे बार बार भरना पड़े।
इस तरह की एक्सरसाइज करने के लिए जिम की तरह एक डेडिकेटेड टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस एक्सरसाइज को एवरीडे एक्टिविटीज़ और रूटीन से भी बनाया जा सकता है। इसलिए मैंने हर दिन डिफरेंट चॉइसेस पिक करना शुरू कर दिया और मुझे डिफरेंस नोटिस होने लगा। यहाँ कुछ 100 स्टेप्स, वहाँ कुछ 1000 स्टेप्स। तो इसी से मैं अपना गोल हिट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ प्रोग्रेस देखकर अच्छा लगा। जैसा कि ये सुनने में साफ लग रहा है, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि चलते चलते काम की मीटिंग और कॉल अटेंड करूं। हम आम तौर पे मीटिंग के बारे में यही सोचते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस टेबल के आसपास या वीडियो स्क्रीन के सामने ही होती है, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो सुबह सबसे पहले अगर मुझे कॉल करनी होती है तो मैं अपने एयरपॉड्स उठाता हूँ, शूज़ पहनता हूँ और निकल जाता हूँ। तो मैंने सुबह सुबह जल्दी से कॉल की, लेकिन इस बार अपने डेस्क पर बैठने की बजाय मैंने चलने का सोचा। कॉल 45 मिनट्स तक चली, इसलिए मैंने बहुत सारे अपने स्टेप्स कवर कर लिए। आज मैंने 4800 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं, जबकि पहले अभी तक मैं सिर्फ 900 स्टेप्स ही चल पाता था। एक चीज़ जो मैंने कुछ दिनों से ही करना शुरू किया है, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, वो ये है कि धीरे धीरे चलना और हर बार उसका मज़ा लेना। ये हमेशा आसान नहीं रहा है। शुरू में मुझे जल्दी जल्दी स्टेप्स चलने की आदत सी हो गई थी। मैं खुद को चलने और जॉगिंग के बीच की एक ऑकवर्ड प्लेस में पाता था, जैसे कि मैं बाथरूम जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। पर जब मैंने स्लो डाउन किया तो मैं चलने का मजा फील कर पाया। मैंने हिस्ट्री और साइकोलॉजी के पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दिया। मैंने वॉकिंग मेडिटेशन सुना। मैं अपने नेबरहुड में चुपचाप वॉक करता था और मैंने अपने घर के आसपास नए हाइकिंग ट्रेल्स और रास्ते एक्सप्लोर किए, और सच कहूँ तो ये मेरी फेवरेट जगह बन चुकी है। यहाँ के ये मज़ेदार व्यूज नेचर में पूरे तरीके से डूब जाने वाले हैं। जैसे जैसे मुझे चलने में मज़ा आने लगा, मुझे कुछ रिजल्ट्स भी नोटिस होने लगे। मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज की, ज़्यादा स्टेप्स चले, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ी और ज़्यादा दौड़ा। पहले जहाँ 470 कैलोरीज बर्न होती थी, वहीं अब ये नंबर 650 तक पहुँच गया है। मेरे पैरों पर छाले बनने लग पड़े हैं। ये छोटे हैं अभी, बट छाला फिर भी छाला है। आप देख सकते हैं, और इससे आपको एक वाइल्ड गेस लग जाएगा कि मैं कितने स्टेप्स चलता हूँगा डेली के, क्योंकि मेरे पैरों के साथ पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये मेरे लिए अब तक का सबसे आसान दिन रहा। बिना किसी मेहनत के 10,000 स्टेप्स पूरे हो गए। मैं आज पूरे दिन में एक बार भी बाहर वॉक करने के लिए नहीं गया, और मैं इतने स्टेप्स इसलिए कर पाया क्योंकि मैं पूरे दिन घर के काम करता रहा। और जब भी कोई ऐसा दिन होता है जहां मैं नेचुरली घूमता रहता हूं, काम करता रहता हूं, ग्रोसरीज लाता हूं, जिम जाता हूं, तो मेरे स्टेप्स बहुत ही एफर्टलेसली होने लगते हैं। अगर मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ बोलूं तो सिर्फ इसीलिए कि ऐसे दिन थे जब मुझे कंफर्ट फील हुआ, और ऐसे दिन जब मैंने अपनी वॉक को एंजॉय किया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब भी परेशान करने वाले नहीं थे। हालांकि मैं रोज चलने के फायदे को समझता हूँ, लेकिन 10,000 स्टेप्स तो दूर 5,000 स्टेप्स चलना भी अनरियलिस्टिक लगता है। ऐसे दिन भी होते हैं जब काम ज़्यादा होता है और मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता। इस चैलेंज के टाइम भी ये दिन आए जब मैं देर रात तक आस पड़ोस या बेडरूम में भटकता रहता था। मैंने कर लिया। अब ये खत्म हुआ। मैं 30 दिनों तक लगातार 10,000 कदम चला, और देखते ही देखते मैं काफी बेहतर फील करने लगा, क्योंकि मैंने ये एक्स्ट्रा कार्डियो किया, भले ही वो कार्डियो एक सिंपल वॉक ही क्यों ना हो। अब डेटा पर नजर डालते हैं। जाहिर सी बात है, मेरे स्टेप्स का नंबर बढ़ गया होगा। मैंने एवरेज हर दिन 11,325 स्टेप्स चले हैं और पूरे महीने में 3,28,425 कदम चले हैं। मेरा वेट ऑलमोस्ट सेम ही रहा। अगर सब चीजें सही रहती तो मैं एक्सपेक्ट करता कि कैलोरी बर्न होने की वजह से मेरा वेट कम हो जाता, बट इस चैलेंज के टाइम मैं बहुत शादी या फंक्शंस अटेंड करने गया। मुझे पता है ये एक इडियोटिक बहाना है, बट मैंने यूजुअल से ज्यादा खाया पिया, और फाइनली इन स्टेप्स चलने की वजह से मेरे बीपी या आरएचआर में कोई चेंज नहीं आया, जो स्टार्टिंग से ही एक हेल्दी लेवल्स पे थे। तो आगे बढ़ने के लिए मेरे इरादे बहुत सिंपल हैं। मेरा हर रोज 10,000 स्टेप्स चलने का कोई इरादा नहीं है। मुझे नहीं लगता ये एक रियलिस्टिक गोल है, बट मैं खुद से ही ज्यादा चलना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने डेली एवरेज स्टेप को 7,500 तक बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ दिन इससे कम भी होंगे, बट कुछ दिन इससे ज्यादा भी होंगे। और इस गोल को अचीव करने के लिए मैं पिछले 30 दिनों में की गई बेस्ट ROI एक्टिविटीज करने वाला हूँ, जैसे कि जब भी पॉसिबल हो वॉक करना, जो कि हमने इंसिडेंटल एक्सरसाइज में सीखा था, कॉल्स अटेंड करते वक्त चलना, खास तौर पर सुबह के टाइम पे, और आराम आराम से वॉक करना और वॉक को पूरा एंजॉय करना।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।